बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वजीर आला बना दिया है। 1 जुलाई का स्टेटस बहाल, वजीर आला के ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस दौरान हमजा शहबाज पर सुप्रीम कोर्ट का चेक रहेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमने 3 चीजों को देखना है, आर्टिकल 63A, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग की क्या आईनी हैसियत है। पीर या मंगल तक फैसला दे देंगे, इससे ताखीर नहीं होगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा हमने सूबे की गवर्नेंस के पेश नजर हमजा को वजीर आला रहने का फैसला दिया है। हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर हुक्म। अदालत ने फैसला सुनाया कि हमजा शहबाज के इख्तियारात महदूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला पर चेक रहेगा। दौरान समाअत अदालत ने कहा डेप्यूटी स्पीकर को जाती तौर पर सुनना चाहते हैं, ताहम दोस्त मोहम्मद नजारी की बजाय उनके वकील इरफान कादर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बादिउल नजर में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के है। तहरीरी जवाब में डेप्यूटी स्पीकर बताएं कि किस बुनियाद पर रूलिंग दी। पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली और तहरीरी जवाब जमा कराए। अदालत ने इरफान कादर एडवोकेट से इस्तफसार किया, आप डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं। इस पर इरफान कादर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि डेप्यूटी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए, वो हिस्सा बताएं कहाँ है। इरफान कादर एडवोकेट ने कहा डेप्यूटी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बादिउल नजर में हमजा शहबाज का वजारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। केस की समाअत अब पीर को इस्लामाबाद में होगी। ट्रस्टी वजीर आला क्या होता है, क्या आइन में इस हवाले से कुछ दर्ज है? तजियाकार और कानूनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रस्टी वजीर आला क्या होता है, हमजा शहबाज के इख्तियारात कितने महदूद हैं? पार्लिमानी उमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि एक शख्स या तो वजीर आला होता है या नहीं होता। इनकी राय में जब तक हमजा शहबाज वजीर आला हैं, उनके पास वही इख्तियारात हैं जो किसी भी वजीर आला के पास होते हैं। आइन के मुताबिक उन्हें महदूद नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब माहिर कानून सलमान अकरम राजा का मानना है कि आइन में ट्रस्टी वजीर आला जैसी कोई चीज मौजूद नहीं। हमजा शहबाज खुद को मुकम्मल वजीर आला न समझें, पीर तक उनकी हालत नुमाइशी वजीर आला जैसी है, वो रूटीन से हटकर कोई काम नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अदालत ने एक तरफ हमजा शहबाज को इशारा दे दिया है कि पीर के बाद शायद वो वजीर आला ना रहें, लिहाजा ऐसा कोई काम ना करें जिसे एक आम वजीर आला मुकम्मल ताकत के साथ कर सकता हो। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। हमने न सौत न हार्ट मुदाखलत तस्लीम करते हैं, हमें आइन के मुताबिक काम करने दिया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है इदारे खामोश बैठ जाएं तो इमरान खान से चुटकी बजाकर निमट लेंगे। एक इदारा दूसरे इदारे पर असर अंदाज होने की सियासत कर रहा है। स्टैब्लिशमेंट हो या अदलिया, इमरान खान को मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। हम न हार्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, न सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं। हमें आइन के मुताबिक अपना काम करने दीजिए। अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हम तो जिस पर देखेंगे कि रियासत को नुकसान पहुंचता है तो हम फौरी तौर पर हरकत में आएंगे। तो पूरी तौर पर तो शायद ये बात सही हो, लेकिन रियासत को नुकसान भी तो सियासत में उन्हीं की मुदाखलत से पहुंचा है। सियासत में इस हद तक दखील होने के बाद रियासत कमज़ोर हो गई, तो अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर करना और फिर अपने ही हाथों से उस रियासत का इलाज करना, ये अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। वही ख़त जो बहैसियत पार्टी सरबराह के कौमी असम्बली में इमरान खान ने अपने अरकान के लिए लिखा, उसको तो आइन के मुताबिक करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर चौधरी शुजात ने बहैसियत सरबराह अपनी पार्टी के अरकान को ख़त लिखा है तो उसके साथ नक्की कर दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी को कि पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और, पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमजा शहबाज के लिए कुछ और अदालत की हैसियत जो है वो रोज बरोज मुतनाज़ा होती जा रही है। इस वक्त हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे।
मुस्लिम लीग नून का यौम यकजहती लाहौर की लिबर्टी चौक पर पावर शो किया गया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में ख्वाजा साद रफीक की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, पंजाब में हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। सियासतदानों को बदनाम करने के लिए प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू किया गया। आज भी प्रोजेक्ट इमरान खान की सहूलत कारी की जा रही है। कुछ लोग आज भी न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं हैं। अनोखा लाडला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। इलेक्शन कब होंगे, फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। अभी जिक्र करेंगे कुछ मौसम का। इस्लामाबाद में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का स्पेल मजीद 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। वफाकी दारुल हुकूमत में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह जुड़वा शहरों में भी मानसून के निराले रंग वाजिया नज़र आ रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जहां पर वक्फे वक्फे से जारी है, गर्मी की शिद्दत में भी वाजिया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 3 रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आज शहरी इक़्तिदार की दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो आज शहरी इक़्तिदार का दर्जा हरारत सुबह के औकात में 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 31 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन बारिशों के बाद जहां पर गर्मी की शिद्दत में वाजिया कमी आई है, मौसम जो है वो भी खासा खुशगवार हो चुका है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज तक नवीद सुना दी है कि बारिशों का सिलसिला रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में ऐसे ही जारी रहेगा। जी, कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। क्लिफ्टन, FP एरिया और गुलशन समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त मलीर में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी मानिया। मौसम विभाग में मानसून का पीछे स्पेल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरस रहा है। इस वक्त मलीर के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे भी हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त बादल बरस रहे हैं और सबके आकाश से बल्कि रात गए बादल बरसना शुरू हो गए थे। तो हम देख रहे हैं कि शहर पूरा जो है वो जैसे नजर आ रहा है। मुख्तलिफ इलाके जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है, FP एरिया है, गुलशन है और साथ साथ जो है कौरंगी समेत शहर भर में मानसून का पीछे बरस रहा है। जबकि सिर्फ कराची में नहीं बल्कि सिंध भर में इस वक्त बरस रहा है। जबकि सिंध भर में यही मानसून का स्तर 27 जुलाई तक बरसेगा। तो जो कराची वाले जल सामने रहे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश तो होगी, लेकिन साथ साथ जो है मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। तो तेज हवाएं भी चलेंगी और कराची वालों का दिल भी बहलाती रहेंगी। तो सुबह आकाश से जो बारिश का सिलसिला शुरू है, तो कराची वाले अपने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तैयार रखें, क्योंकि बारिश ही यही बरसती रहेगी। दूसरी जानिब कराची के फेयर हॉल में हम्माद यूसुफ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर कितनी बारिश हुई है। जी हम्माद। जी, कराची में अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुकी है। सुबह सादिक से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मौसम खुशगवार हो चुका है। मौसम खुशगवार होने से कराची वालों के मूड भी खुशगवार हो गए हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है तफरीह के मकामात पर का रुख कर चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेयर हॉल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अपने फैमिलीज़ के साथ मौसम इंजॉय करने आए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज कुछ घंटों बाद तेज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसके साथ जो है नशीबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। दर्जा हरारत की अगर बात करूँ तो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जा हरारत है, जो कि मौसम खुशगवार है। तो लोग यहाँ पे आके बाहर बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को और जो है बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। जी, फैसलाबाद में 3 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जल्द थल एक हो गया है। आज भी आसमान पर बादलों का राज है। फैसलाबाद में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास शहराज से। आज फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात की जाए, गुज़श्ता 3 रोज़ से जो है वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह से भी आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला जारी है और ठंडी हवाएं चलने से जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से जो है मौसम इंतहाई गर्म था, शदीद गर्मी थी, हब्स थी और लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान थे। लेकिन आज भी जो मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और शहरी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम दर्जा हरारत नोट किया गया है वो 29 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो नोट किया गया है वो 36 सेंटीग्रेड तक है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज दिन के औकात में
दोपहर में जो है बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा और जो शाम तक जारी रहेगा। उसके बाद रात गए भी जो बारिशें होंगी आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद जो है महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशें होती रहेंगी, जिससे मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। जी, मौसम सुहाना है, आज संडे है, छुट्टी का रोज है। लाहौर में शहरी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ नाश्ता बाहर करना पसंद करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली मिर्जा इस वक्त एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। जी अली। जी बिल्कुल, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, इतवार का रोज़ लाहौरिये जो है वो अपने हाथ से खाली बिल्कुल जाने नहीं देते। बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर जो है वो लाहौरिये नाश्ता करने जो है वो पहुँच गए। अपने दोस्तों के हमरा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने स्कूल फेलोज़ के साथ यहाँ पे आए हैं और आप लोग भी इसी तरह तमाम लोगों को पैगाम है कि अपने स्कूल फेलो, क्लास फेलोज़ के साथ संडे एंजॉय किया करें। यानी आपके कहने का मकसद है कि घर से संडे के दिन पिटाई करवाया करें अपनी अपनी बीवियों से, क्योंकि आप बंक मार के बच्चों से छुप के लग रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, दोस्तों का भी हक होता है और फैमिलीज़ का भी हक होता है। दोस्तों के साथ बैठे हुए आप इस वजह से तो नहीं कह रहे अगर हमारी भाभी और हमारे भतीजे भतीजियों ने देख लिया हमारे चैनल की मुनासबत से तो उनका डर तो नहीं है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली को भी टाइम दें लेकिन दोस्तों को भी टाइम। ये सच्ची यारी का सबूत दे रहे हैं भाईजान, आप खाने में मसरूफ़ है, ज़रा बताइएगा, या हर शादीशुदा शख्स का यही हाल है? नहीं, खाने में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। लाहौरियों का शौक है खाना पीना और खाना चाहिए। तो बाकायदा तौर पर जो है वो इतवार के रोज़ जो है लाहौरिये बड़ी तादाद में जो है वो नहारी, हलवा पूरी और सिरी पाई के मज़े उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब से तबाही, 2500 कच्चे मकान बह गए। बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 13 जून से अब तक अमवात की तादाद 100 हो चुकी है। PDMA के मुताबिक बारिशों से सबसे ज़्यादा लोग पशीन और कोयटा में जाँ बहक हुए हैं। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम से। मोहम्मद काजिम, बताइएगा अब तक बारिशों से कितना नुकसान हो चुका है? देखें, अभी बारिशों का एक मरतबा फिर सिलसिला शुरू हो गया है कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो 13 जून से सिलसिला जारी है और अब तक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जहाँ तक इंसानी जानों की ज़िया की बात है तो PDMA के मुताबिक अब तक 100 अफराद जो है ना जामबाग हुए हैं। इनमें से जो ज़्यादातर लोग जामबाग हुए हैं वो पशीन और कोयटा में हुए हैं जी। और इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुँचा है, रोड्स हैं जो सरकारी उनको भी नुकसान पहुँचा है और बड़ी तादाद में जो स्कूल हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में स्कूल भी ज़ेर-ए-आब आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद काजिम। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हरासानी और दीगर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने कमीशन बना दिया है। नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी कमीशन की चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगा होंगी। राबिया जवेरिया आगा कौमी कमीशन इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन भी हैं। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। यहाँ तो रोज बरोज लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है और लोगों को शदीद मुश्किलात है। बिजली नहीं है, बदकिस्मती से हम लोग पिसक जा रहे हैं। जो इनकी रेट है वो डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं, लेकिन बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। जब बिजली चली जाती है तो इतनी गर्मी और हबस में जो है शदीद परेशानी होती है। पूरा दिन होती नहीं है, हम बहुत परेशान है, कोई कारोबार ही नहीं हो रहा। लोड शेडिंग इतनी थी पई है कोई समझ नहीं आती, रात लाइट गए नहीं, बाल बच्चे समझे नहीं, मच्छर इतना है, मक्खी इतनी है, बिजली आती नहीं है, बिल बहुत ज्यादा है, क्या करें कोई समझ नहीं आ रहा। लोड शेडिंग तो रोजाना होती है, तकरीबन 8-8 घंटे 12-12 घंटे, जब इनका दिल चाहे वो ले जाते लाइट। कल की गई हुई है, कोई तारें कनेक्शन कट गया, बहुत तंग है, इधर रात गुजारी है मच्छर लड़ा लड़ा के। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासी हलचल और आर्मी करेंसी मार्केट में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने रुपए पर शदीद दबाव बरकरार रखा है। इस हफ्ते रुपए की कीमत में 9% की गैर मामूली कमी आई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क में सियासी अबतरी ने रुपए को परेशान करके रख दिया है। रवा कारोबारी हफ्ता पाकिस्तानी रुपए के लिए सबसे महंगा हफ्ता साबित हुआ। आलमी करेंसी मार्केट में भी डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रुपए की गिरती हुई कीमत पर परेशान न होने की तलकीन की है। कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपए की कीमत में 9% की गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ने कहा है कि आलमी करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत 12% बढ़ी है। उधर पाकिस्तान में रुपए की कीमत मुसलसल कम हो रही है। रवा माली साल शुरू होने पर 4 जुलाई को रुपए की कीमत 204 रुपए थी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर की कदर 18% बढ़ती है।
अगर महंगाई को एडजस्ट किया जाए तो रुपए की कीमत महज 3% कम हुई है, जो परेशान कुन बात नहीं। मरकजी बैंक ने कहा है कि डॉलर रुपए की शरह तबादला मार्केट मैकेनिज्म के तहत मामूल के मुताबिक उतार चढ़ाव का शिकार है। इस हफ्ते अमेरिकी डॉलर की कीमत 210 रुपए 16 पैसे थी। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 18 रुपए बढ़कर 228 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 230 रुपए से तजावुज कर गया। वेलकम बैक। अहम खबर है, लाहौर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए बेहोश करने वाली अद्वियात खत्म हो गई हैं। मुतल्लिका कंपनी डॉलर महंगा होने के बायस सप्लाई नहीं दे पा रही है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज्यादातर ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, सैकड़ों जाने दाव पर लग गई हैं। इस बारे में मजीद डिटेल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अवान से। मोहसिन, बताइएगा, सूरत हाल तो इंतहाई संगीन है, क्या किया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से? आज बिल्कुल मुल्क मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ये सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। एंथीसिया वाली गैसें, सेवोफ्लोरिन और आइसोफ्लोरिन की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में छोटे बड़े ज्यादातर ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। सिर्फ वही ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें कमर के अंदर इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो एंथीसिया की अद्वियात हैं वो मौजूद न होने की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन रुके हुए हैं। जो एक मरासला लिखा गया है सर्विसेज अस्पताल फार्मासिस्ट की जानिब से हुक्काम को, उसके मुताबिक सप्लाई कंपनी जो है अस्पतालों की तलब पूरी करने में नाकाम है। ऑपरेशन रुकने से सैकड़ों जाने दाव पर लगी हुई है और मुतल्लिका कंपनी जो है डॉलर महंगा होने के बाद जो अस्पतालों को सप्लाई नहीं दे पा रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतबादिल ज़राए से भी मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। राजनपुर और गिरदोनवाह में 3 दिन से मुसलसल बारिश, कोहे सलेमान के पहाड़ों पर बारिश के बाद सैलाब नशेबी इलाकों में तबाही फैलाने लगा है। चक शहीद के मकाम पर हिफाजती बंद, मुख्तलिफ मकामात पर टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। इस बारे में मज़ीद जानेंगे अता मोहम्मद से। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में 3 दिन से शुरू होने वाला बारिश का जो सिलसिला है वो ताहाल इसी तरह ही बरकरार है। कभी तेज़ बारिश होती है, कभी हल्की बारिश, कभी मूसलाधार बारिश की जो शक्ल है वो अख्तियार कर लेती है। जबकि दूसरी जानब कोहे सलेमान के पहाड़ों में होने वाली बारिश के जो असरात हैं अब राजनपुर के नशेबी इलाकों में देखने को नजर आ रहे हैं कि बेशतर जो नशेबी इलाकों में वाक़ई बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी है। गुज़िश्ता रात चक शहीद के मकाम पर हिफाजती बंद मुख्तलिफ मकामात पर टूट चुका था, जिसपे बस्ती ज़हरानी समेत दीगर इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ रेस्क्यू की जानब से रात भर जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की जानब से ये भी हिदायत जारी कर दी गई थी लोगों को जो है हिफाजती जो कैंप है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानब जो रोहतकोही से आने वाले सैलाबी रेले हैं वो आसनी के हिफाजती बंद से टकरा गए हैं। बस्ती रंजवानी का जो ज़मीनी राब्ता है वो भी मुनक़ता हो गया। इसी तरह ओवरऑल सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि राजनपुर के चारों अतराफ जो है सैलाबी रेले पहुँच चुके